यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय और माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि को मेरा एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है भगवान अंग द्वारा जिन्हें वक्त की कथा। इसको हम दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु भगवान अंग का वर्णन और दूसरा बिंदु में हम भगवान अंग द्वारा जिन्हें वक्त की कथा समझेंगे। अब अपन पहले बिंदु की ओर चलते हैं, जो है भगवान अंग का वर्णन। अपने गुणों की प्रशंसा ना करें, दूसरों की निंदा ना करें। साधर्मी माँ को दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। धर्म की हो ऐसे उपाय करे, वह सम्यकदर्शी का भगवान अंग है। धर्मात्मा को निर्मात्मा होती है तथा अपने गुण जगत में प्रसिद्ध हो और पूजे जाए और साधर्मी के दोष प्रसिद्ध हो उसे नीचे गिराने की भावना नहीं होती। परंतु धर्म कैसे बढ़े, गुड़ की सब्जी कैसे हो, यह भावना होती है। सम्यक का अंग अर्थात सम्यकदर्शी को भाव सहज होता है। जैसे माता को अपना पुत्र प्रिय है, इसलिए वह उसकी निंदा सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह उसके दोष छुपाकर गुण प्रकट हो ऐसा वह चाहती है। इसी प्रकार धर्मी को अपना रत्नात्रय धर्म प्रिय है, इसलिए वह उसकी निंदा सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसकी निंदा दूर हो ऐसा वह चाहती है। दोष को ढांकना और दूर करना और गुण को बढ़ाना, यह पांचवें अंग में आ जाता है, इसलिए उसको उपगुण अथवा उपब्रह्मण भी कहा जाता है। अब मैं अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, जो है उपगुण अंग द्वारा सेठ की कथा। पाटलिपुत्र नगर में एक सेठ रहते थे। वे महान जिन भक्त थे, सम्यक के धारी थे तथा धर्मात्माओं में गुण की वृद्धि और दोषों का उपगुण अंग कराने में प्रसिद्ध थे। वे पुण्य के प्रताप से वैभव संपन्न थे। उनके 7 मंजिल वाले महल के ऊपर एक अद्भुत चैत्यालय था, जिसमें रत्न से बनी हुई भगवान पार्श्वनाथ की मनोहर मूर्ति थी। उसके ऊपर 3 रत्न जड़ित 3 छत्र थे। उसमें से एक नीलम रत्न था जो मूल्यवान था और उस अंधकार में भी वह बहुत जगमगाता रहता था। अब सौराष्ट्र के पाटलिपुत्र में एक सुवीर नामक राजकुमार था, जिसका नाम सुवीर था। वह कुमंत्र के कारण दुराचार चोर हो गया था और उसने एक बार सेठ का जिनमंदिर देखा और उसका मन ललचाया और भगवान की भक्ति से नहीं, परंतु वह रत्न ले आएगा और उसे इनाम दिया जाएगा। फिर एक सूर नाम का एक चोर यह साहसपूर्ण कार्य करने को तैयार मैं क्षण में ला सकता हूँ। इनसे कौन सी बड़ी बात है। लेकिन महल में घुसकर यह रत्न ले आना यह सरल बात
नहीं थी, वह चोर किसी भी प्रकार सफल नहीं हुआ। अंत में वह एक त्यागी श्रावक का वेश धारण करके शेर के गांव पहुंचा। अपने वाक चातुर्य उपवास भक्ति माव दिखावा से वह लोगों में प्रसिद्ध हुआ। धर्मात्माओं समझकर त्रिभक्त सेठ ने उसे अपने चैत्यालय में देखभाल का काम सौंपा। इस तरह हमने जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा सुनी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अंग को प्राप्त करें और 8 अंग को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र।